जी राधे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या होता है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, योगिनी एकादशी के मंत्र क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल मिलता है। पुराणों के अनुसार महापातकों को भी शांत करने वाली योगिनी एकादशी तीनों लोकों में सारभूत है। योगिनी एकादशी प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पीपल के वृक्ष काटने का महापाप भी नष्ट हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान की पूजा के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा का भी बहुत महत्व है। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। इस दिन दान करना भी बहुत कल्याणकारी होता है। आप अपनी श्रद्धा से लोगों को वस्त्र, फल, धन आदि का दान दे सकते हैं। इस व्रत को आप फलाहार रहकर करें। इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। सुबह की पूजा के बाद और शाम की पूजा के बाद आप यदि चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। फिर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। फिर स्नान के पहले स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने का पुण्य मिल सकता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। हो सके तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर पूरे घर को शुद्ध करें। फिर एक लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर पूजा घर को साफ करें। उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के उसके ऊपर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। वहीं पर गणपति जी की भी स्थापना करें और खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल या तिल और फूल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और जो भी आपकी मनोकामना हो वो भगवान के आगे रखें। फिर सबसे पहले गणेश जी को फूल से शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। सिंदूर का टीका लगाएं। फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, उन्हें दुर्वा घास अर्पित की जाती है। फिर धूप दीप अर्पित करें और गणेश जी की पूजा के समय ओम गण गणपते नमः बोलते रहें। फिर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा करें। अगर शालिग्राम या विष्णु जी का बाल स्वरूप हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, याद रहे, पूरी पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। पहले शुद्ध जल का छींटा दिलवाकर स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डालकर इसका छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर पीले वस्त्र अर्पित करें या पीले वस्त्र के रूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं।
फिर हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक करें। आप चाहें तो केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। अपने भी तिलक लगाएं। फिर तुलसी दल, तिल या हो सके तो जनेऊ भी अर्पित करें। नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगाकर अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करें। फिर उनको मौसमी फल या पंचामृत मेवों का भोग लगाएं। और दोस्तों एक बात बता दूं, जो मैं आपको अपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उन्हें कोई भी भोग बिना तुलसी दल के ना चढ़ाएं। आप जब भी भोग लगाएं, आप तुलसी दल का उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद आप जल अर्पित करें पीने के लिए। उसके बाद आप दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। भोग लगाते समय आप ये बोलें कि हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस भोग को स्वीकार करें। फिर हाथ में तिल और फूल लेकर योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए ये तिल और फूल भगवान के आगे छोड़ दें। फिर विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ या तो कपूर से आरती करें या तिल के तेल या घी के दीपक के साथ आप आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का भी बड़ा ही महत्व है दोस्तों। और विष्णु जी के मंत्र के उच्चारण का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। आप जब भी विष्णु जी की पूजा करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप आप किसी आसन पर बैठकर 108 बार भी कर सकते हैं, यदि ये संभव हो तो। पूजा के बाद भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी अवश्य मांगें। उसके बाद भोग लगाए हुए कुछ प्रसाद घर में बांटें, बाकी गरीबों में बांट दें और पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इस व्रत में दिन में सोना नहीं है। शाम को दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ आरती करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और उनका मंत्र बोलते हुए 5, 7 या 11 या फिर आप अगर चाहें तो 21 बार उनकी परिक्रमा भी करें। उनका मंत्र है, महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमुस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से आपके परिवार पर आने वाली सभी मुसीबतों का नाश होता है। फिर हाथ जोड़कर तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। रात को भगवान के सामने बैठकर जगते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें। यदि आपसे संभव ना हो पाए और अगर आप पूरी रात्रि ना जग सकें तो आप मध्य रात्रि तक तो ये कीर्तन अवश्य करें। आपको इस व्रत में जमीन पर ही सोना चाहिए। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना मांगें कि हमसे भूल से भी कोई भी भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। अगले दिन फिर से भगवान जी की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण का भोजन करवाकर अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। किसी गरीब को भी भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। दोस्तों याद रहे कि ये सभी सत्कर्म करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। दान करके अगर आप किसी वजह से ब्राह्मण को दान नहीं करा सकते हैं तो आप गरीबों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे सकते हैं। साथ ही पक्षियों को भी दाना डालें, गाय को रोटी गुड़ भी खिलाएं। ये सब करते समय आप भगवान के मंत्र का उच्चारण ज़रूर करते रहें। इससे आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी पूजा भी सफल होती है। और ऐसा करने से दोस्तों ये सत्कर्म करते समय आपका मन भटकता नहीं है। उसके बाद खुद पहले जल तुलसी दल डालकर ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपने व्रत का पालन करें।
आइए दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी के नियमों के बारे में। दोस्तों, सुबह शाम पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इससे हम महापाप के भोगी होते हैं। आप ध्यान से व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। एकादशी पर दोस्तों चावल भूल कर भी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, चाहे आप व्रत रखते हो, चाहे आप एकादशी व्रत नहीं करते हो, दोनों ही सूरतों में आपको चावल नहीं खाने चाहिए। और दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ध्यान रखें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि साफ सफाई करते समय हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हमारे हाथों कई सारे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। इस दिन आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। और आपसे जितना भी हो सके आप दूसरों का भला करें, ईश्वर आपका अवश्य ही भला करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज और लहसुन, मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। जितना हो सके मौन रहें, ताकि आपके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकले। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, पालक, शहद या उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने, नमक, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। एकादशी वाले दिन आप ना तो खुद अन्न ग्रहण करें और ना ही आप भगवान को अन्न का भोग ग्रहण करवाएं। इस दिन आपको किसी बुरे इंसान या किसी निंदक से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान से क्षमा याचना मांगे। दोस्तों, एकादशी वाले दिन बाल ना धोएं, ना ही आप अपने बालों को कटवाएं, ना ही आप अपनी दाढ़ी बनवाएं और तेल भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, ना ही आपको झूठ बोलना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन पान चबाना भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी वाले दिन आप किसी के घर का भोजन नहीं करें। इस दिन आप केले, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को तुलसी दल डालकर ही पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातून भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको मानसिक समस्या, अच्छे स्वास्थ्य और गलतियों की माफ़ी के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। दोस्तों, इस दिन आप सुबह के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगें और फिर से उन गलतियों को ना करें। और दूसरा उपाय यह है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए सार्वजनिक स्थान पर पीपल के वृक्ष लगवाएं और जल अर्पित करें। तीसरा उपाय यह है कि योगिनी एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है, उन्हें भगवान श्री हरि के उपासना के साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे उनके कष्ट कट जाते हैं और उत्तम फल मिलता है। दोस्तों, आपको एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो रही हो, तो आपको व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले एक चौथाई तिथि होती है। व्रत का पारण करने के लिए सही समय प्रातःकाल होता है। मध्याह्न के समय पारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण प्रातःकाल पारण ना कर सके तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। दोस्तों,
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा ही बनी रहे और आप सबकी सभी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे।